आज एक नेगी या रावत या खंडोली या रतौड़ी किसी पोस्ट पे बैठ जाता है, उसका पूरा गांव कहता है ये मेरा रिश्तेदार है। हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, मैं आपका अपना उज्जवल सेरागा हूँ। चलिए आज बात करेंगे किस तरीके से जो हमारे उत्तराखंड की जो हमारी समस्या है हिंदुस्तान पे, जैसे जो सबसे पवित्र स्थान था वो हमारी ये देवभूमि थी, लेकिन आज जिस तरीके से ये दिन पे दिन ये समाप्त होती जा रही है, कैसे इसका जो मतलब प्रभाव है वो दिन पे दिन कम होता जा रहा है। तो आज मेरे साथ कुछ जुड़े हुए हैं। तो सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। आपका नाम सर? प्रेम प्रकाश अस्थाना। तो आज मेरे साथ अस्थाना जी जुड़े हुए हैं, तो मैं अस्थाना जी से बात करने का प्रयास करूँगा। तो अस्थाना जी कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं देखिए साहब मसूरी का रहने वाला हूँ और मेरे बाप दादा परदादा सब मसूरी को बिलोंग करते हैं और मैंने वो ज़माना भी देखा। मैं 80 साल की उम्र है मेरी, यहीं से मैंने एजुकेशन लिया। सर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने कहा कि मैं मसूरी का रहने वाला हूँ और मैंने अंग्रेज़ों का समय देखा था, लेकिन आज मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे आज़ाद हुए हमें लगभग 75 साल हो गए, तो कौन सा युग अच्छा था? अंग्रेज़ों का समय? अंग्रेज़ों का ज़माना बहुत अच्छा समझता था, ईमानदारी थी, पॉपुलेशन बड़ी लिमिटेड थी, समय पे काम होता था, सस्ता ज़माना था और सभ्यता थी लोगों के अंदर। आज सारा 12 उत्तराखंड जो है शराब के नशे में चूर है और कुछ नहीं है। सर मैं ये सबसे मतलब मैं ये जानना चाहूँगा कि जो हमारे उत्तराखंड की मतलब ऐसी क्या मुख्य समस्या रही कि आज, जैसे कि उत्तराखंड की मैं बात करूँ, अगर आज जितने भी बाहर राज्य को मतलब मैं उनमें अपना जो गौरव प्राप्त कर रहे हैं वो सब उत्तराखंडी हैं। चाहे आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ले लो, चाहे हमारे जो सीडीएस जनरल विपिन रावत जी हैं वो अब नहीं रहे, चाहे हमारे सेना के प्रमुख रहे, मतलब जितने भी बड़े बड़े सर्वोच्च पद पर रहे वो उत्तराखंडी रहे। लेकिन आज उत्तराखंड की स्थिति क्यों रही कि उत्तराखंड मतलब ज्यों का त्यों ही रहा? सर उसका कारण यही था कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या है बेरोज़गारी। आज आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड के कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल खाली हो गया है, बंजर हो रही है खेतियाँ, बंजर हो गई वहाँ की ज़मीनें और कोई करने वाला है ही नहीं, क्योंकि हर आदमी भाग रहा है नीचे को। सर जो आज हमारी आईएएस की जो हमारी सबसे बड़ी एकेडमी है, तो थोड़ा सा हमारे पहले दर्शकों को उसके बारे में बताइए कि पहले वो कैसी थी, पहले अंग्रेज़ों के समय उसमें कैसा माहौल था, फिर उसके बाद उसमें क्या क्या चेंज हुए और किस तरीके से उसमें क्या क्या परिवर्तन आए। वो उसका नाम था चार्लीविल होटल। मिस्टर फुंसिका उसके जो थे मालिक थे, ही बिलोंग टू द इंग्लैंड। और वो जब चार्लीविल होटल चलता था वहाँ अंग्रेज़ों ही ज़्यादातर अंग्रेज़ ही आकर ठहरा करते थे। बहुत अच्छा माहौल था, सस्ता ज़माना था, 2 पैसे की मूंगफली हम इतने मिल जाती थी कि हम लाइब्रेरी से लेके चार्लीविल तक खाते हुए जाते थे। सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से जो हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो श्री चंद्रमोहन जी हैं, वो पिछले 25 सालों से निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि देश में शिक्षा और चिकित्सा एक समान और फ्री हो। अगर देश में शिक्षा और चिकित्सा एक समान और फ्री हो जाए तो क्या इससे हमारे जो समाज में कुछ परिवर्तन आएगा? सर नहीं आना चाहिए, वो तो बहुत ज़रूरी है। शिक्षा और समाज अगर एक हो जाए, सरनेम जो है ना, ये बिना मतलब सरदार पटेल ने 1947 में ये कहा था कि हिंदुस्तान में सबसे पहले काम करो कि सरनेम ख़त्म करो। यहाँ सरनेम जो है सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। आज एक नेगी या रावत या खंडोली या रतौड़ी किसी पोस्ट पे बैठ जाता है, उसका पूरा गांव कहता है ये मेरा रिश्तेदार है। इतना भाई भतीजावाद क्षेत्रवाद है इस एरिया में। सर जिस तरीके से वो चाह रहे हैं कि राजनीति का शुद्धिकरण हो, तो क्या राजनीति का शुद्धिकरण होना वर्तमान में ज़रूरी है? सर बहुत ज़रूरी है। अगर शुद्धिकरण नहीं होगा तो ये भाई भतीजावाद में ही सारा परिवार ही नेता बनता रहेगा और परिवार के लोग ही नेता बनते रहेंगे और लोगों को कोई चांस ही नहीं मिलेगा। सर जिस तरीके से वो चाह रहे हैं कि जो नेता है उनकी चल अचल संपत्ति देश के नाम हो, तो इससे मतलब क्या समाज में क्या एक इसका मैसेज आएगा? सर मैसेज यही आएगा कि भाई हमें पता लगेगा कि हमारा नेता ईमानदारी से अपना ज़िंदगी काट रहा है, ईमानदारी से जनता की सेवा कर रहा है। वो जनता नहीं बनाया उसको, तो जनता के नाम पे वो सेवा करे और जनता के संग ईमानदारी से काम करे। सर जिस तरीके से आज आज़ाद हुए में 75 साल हो गए लगभग, लेकिन मतलब जो हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी है मज़दूर और किसान, आज भी उनकी स्थिति ज्यों की त्यों है, तो उनकी स्थिति में क्यों परिवर्तन नहीं आया? सर क्या कहना चाहोगे इस बारे में आप? परिवर्तन तो तभी आएगा जब हमारे नेता लोग इस तरफ ध्यान देंगे। संतरी और मंत्री तो अपने कुर्सी पर बैठे हुए आराम से एयर कंडीशन में सो रहे हैं, उन्हें क्या पता कि एक बेचारा भूखा आदमी दर दर भटक रहा है इस धूप में गर्मी में। जिस तरीके से आज़ाद हुए लगभग हमें 75 साल हो गए, लेकिन जिन लोगों ने हमें देश को आज़ाद कराया उन्होंने मतलब कितना कष्ट सहकर हमें देश को आज़ाद कराया, तो उनकी क्या कल्पना रही होगी। जिस तरीके से आज आप देख रहे हो, पहले जिस तरीके से हम पर गौरव ने राज किया, आज जैसे एक कहावत आती है कि आज भी हम पे कुछ ऐसी हुकूमतें जो हम पे वो राज कर रही हैं, तो क्या कहना चाहोगे सर? उनकी आज़ादी क्या वास्तव में जो उनका सपना था वो पूरा हुआ या अभी अधूरा ही है? सर जब सब अधूरा ही है साहब, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। पहले एक किताब आती थी हमारे पूर्वज,
वो 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ाई जाती थी। आज वो हमारे पूर्वज किताबी ख़त्म कर दिया हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, और उसके नाम से कोई जानता ही नहीं कि हमारे पूर्वजों ने हमारे संग क्या क्या कुर्बानियाँ दी है देश को आज़ाद करने के लिए। तो पढ़ाई भी हमारी बेतुकी हो गई है। आज मुग़लों ने 1170 साल राज किया हमारे हिंदुस्तान पर। नहीं हुआ, ये आज़ादी का लक्षण थोड़ी है, ये तो बर्बादी के लक्षण देख रहा हूँ मैं। सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे कि मतलब आज़ाद हुए लगभग हमें 75 साल हो गए, है ना? तो यहाँ आज भी कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत माता की हम जय नहीं बोलेंगे, या इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये हमारे ये कमी तो हमारे शुरू से हो गई। क्योंकि अगर जिस बार हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था, तो अगर ये बात पहले ही हो जाती, क्योंकि कि भाई जो भी हिंदुस्तान में रहेगा वो हिंदुस्तानी कहलाया जाएगा, और उसका कर्तव्य वही होगा जो हिंदुस्तान का रेजोल्यूशन कहेगा। आज रेजोल्यूशन कुछ है, आज मोहम्मदन जो है स्कूलों में ये जिसे आप राष्ट्रीय गान कहते हैं वो अब शुरू हुआ है। इससे पहले मदरसों में कहीं राष्ट्रीय गान नहीं होता था, सिर्फ स्कूलों में राष्ट्रीय गान होता था, मदरसों में सब पढ़ाई होती थी, वो भी उर्दू की पढ़ाई होती थी। सर अभी कुछ दिन पहले जैसे कि एक मैं वीडियो देख रहा था, तो उसमें एक जो हमारे स्टेटमेंट वो निकल कर आ रहा था, वो बोल रहे थे कि जो गुरुकुल से पढ़कर निकलते हैं वो सीधा प्लेन उड़ाते हैं, जो मदरसों से पढ़कर निकलते हैं वो सीधा एयरपोर्ट उड़ाते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है सर? ये बिल्कुल 100% राइट है, क्योंकि गुरुकुल में जो पढ़ाई है वो सभ्यता की पढ़ाई है। उसमें ये दिखाया जाता है कि हमारे भारतवर्ष का संस्कार क्या था, इसके संस्कार की रीति रिवाज के मुताबिक गुरुकुल में पढ़ाया जाता है, और मदरसों में पढ़ाया जाता है वही कि भाई बेटा एक लाइसेंस पढ़ लो, उसके बाद हम तुम्हें बताएंगे कि हिंदुस्तान को कैसे बर्बाद करना है। यही हमारा सिद्धांत हमारे देश का रहा है। सर जैसे कि अभी एक रिपोर्ट आई थी, अगर मैं बात करूँ फ़ॉरेन की, तो उसमें एक रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि ऑल मुस्लिम्स आर नॉट टेररिस्ट बट वाई ऑल टेररिस्ट आर मुस्लिम, कि हर एक मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन जितने भी ज़्यादातर आतंकवादी होते हैं वो मुसलमान ही क्यों होते हैं। तो इस बात पर कितनी सच्चाई है सर? ये बिल्कुल 100% राइट है। आज तक हिंदू टेररिस्ट तो मुश्किल से 1% कहीं मिला होगा तो मिला होगा, अदरवाइज 99% तो मोहम्मदन ही है टेररिस्ट जितने भी है, और सब वो पाकिस्तान से कनेक्टेड हैं। सर जिस तरीके से जो आज ज्ञानवापी मस्जिद का तूल पकड़ा हुआ है, तो इस बारे में आपकी अपनी क्या राय है सर? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि बड़ी स्पष्ट बात है कि वहाँ जब खुदाई हो रही है उसके अंदर सारे को जो मिल रहा है वो मंदिर का सामान मिल रहा है। मस्जिद का तो कोई सामान मिला ही नहीं आज तक वहाँ पर, जितनी खुदाई हुई है। तो वो 100% सही है कि वहाँ मंदिर था। सर फिर दूसरे पक्ष को इस पर आपत्ति क्यों है सर? हैं, आपत्ति इसीलिए है ना कि इनका बोलबाला था। कांग्रेस के समय में इन्होंने अपना ये समझ लिया था कि हम ही हैं, या मुलायम सिंह के समय में मोहम्मदनों को इतना प्रेफरेंस मिला और उसके साथ साथ यादवों को मिला, इसके अलावा किसी को मिला ही नहीं। सर बस मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि अगर जो हमारे हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो चंद्रमोहन जी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे सर? जिस तरीके से वो, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि चंद्रमोहन जी आप आगे बढ़ें, और अगर जो आपका सोच है, जो आपके विचार हैं, अगर वो कामयाब होते तो मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे देश में जात पात का झंझट ख़त्म हो। एक सफाई कर्मचारी से लेके एक पंडित जो है वो बराबर का हिस्सा बनाया जाए। मैं तो कहता हूँ मंदिरों में स्वीपरों को बैठाया जाए, अगर वो काबिल है, मंत्र पढ़ सकते हैं और अच्छे काम कर सकते हैं और वो उनके अंदर ज्ञान है। तो रावण को क्यों ज्ञानी कहते हैं? इसलिए रावण को ज्ञानी कहते हैं, लेकिन उसे राक्षस कह दिए गए। तो हमारे देश की प्रथा यही है कि जात पात जाने ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी हैं, अगर वो राजनीति का हिस्सा बनते हैं तो क्या जनता उन्हें स्वीकार करेगी सर? उनको करेगी, अगर उनके विचार यही रहे जो आज हैं, अगर वो जिस स्टेप से चल रहे हैं आज उसी स्टेप से आगे बढ़ें, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि देश में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई भलाई होगी। अदरवाइज़ तो देश का बेड़ा गर्क हो ही गया। सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे वो आज़ादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान में एक ऐसा प्रयास चला जो हिंदुस्तानियों को जोड़ने का प्रयास चला, तो क्या ये एक सराहनीय कदम होगा सर? बहुत सारे कदम होगा भाई। अगर हिंदुस्तानी सब जुड़ जाते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी शक्ति मिल जाती है। हम लोग तो सब बटे हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी मुसीबत यही है, मैंने आपको बताया था पहले भी, सरदार पटेल ने सबसे पहले यही बात कही थी 1947 में कि अगर देश को सही आज़ाद करना है तो सरनेम ख़त्म करो यहाँ का। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस चीज़ को कबूल नहीं किया, और उनकी बोलबाला था नेहरू जी का उस वक़्त, इसलिए कोई बोलता नहीं था।